के लोग जो जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, धर्म से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ कुप्रचार करने में लगे हुए हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोई आरएसएस को निशाना बना रहा है, कोई किसी को निशाना बना रहा है, दुष्प्रचार करने में लगे हुए। वो टुच्चे किस्म के लोग, उनको हर बात में यही दिखाई पड़ती है। किसी का धर्म दिखाई पड़ जाता है, किसी की जाति दिखाई पड़ जाती है, लेकिन भारत की बेटियों के आंसू इस बात के सबूत थे कि 49 साल का जो संघर्ष था उसे भारत की बेटियों ने अपनी जिद से पा लिया, उस मंजिल को पा लिया। अब क्रिकेट के बहाने जरा यूरोप पर महिलाओं की जो स्थिति थी और भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी, और भारत में किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति को खत्म किया गया। अभी मैं आऊंगा, सत्या नडेला ने क्या कहा जीत पर, सुंदर पिचई ने क्या कहा भारतीय महिलाओं की जीत पर। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे मित्रों कि जो ब्रिटिशर्स हमें सभ्यता बतलाने आए थे, हमें सभ्य बनाने आए थे, क्योंकि उनका कहना था कि आप तो सांप बिच्छू वाला स्टेट है, उनकी निर्लज्जता का आलम देखिए। 1917-18 तक इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। और 1950 तक मोटे तौर पर, हालांकि कह रहे हैं कि 1950 तक आ गया था, लेकिन वहां तो वोटिंग अधिकार ही नहीं था महिलाओं को। 1950 तक कहते हैं कि 20, 26, 36 के बाद ये शुरू हो गया, महिलाओं को विटनेस के रूप में अदालत स्वीकार नहीं करती थी। यह है उस विकसित इंग्लैंड की बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय बेटियों का जो ये शौर्य है, लोग कहते हैं पुरुषार्थ, अभी नारी स्वार्थ शुरू होगा, नारी स्वार्थ शुरू करेगा। शब्द भी बदलेंगे, शब्द के मायने भी बदले जाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि खेल भावना से भारत का जो बेटियों का जो समाज है, वो जो आंदोलित हुआ है, वो जो उद्वेलित हुआ है, वो आंदोलन अब रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कल का दिन ऐतिहासिक है। भारत के महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्वांटम जंप होने वाला है मित्रों, आप लिख के ले लीजिए। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, अब इंग्लैंड का मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इंग्लैंड में जो वोटिंग राइट था वो 1917-18 में आया, जो हमें सिखला रहे थे कि आप सब भी कैसे हैं। और यूरोप की जो स्थिति थी उसकी भी मैं कहानी आपको बता रहा हूं। मिस्र में आज से 2100 साल पहले, ईसा पूर्व 2100 साल पहले महिलाओं को सारे अधिकार थे। इस्लामिक स्टेट में, बैजेंटाइन एम्पायर में, वहां भी महिलाओं को अधिकार थे। ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी महिलाओं को, प्राचीन यूरोप में महिलाओं को अधिकार थे। लेकिन ये जो मध्य युग का काल आया पूरी दुनिया में, वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार शुरू हुआ। और आप हैरान हो जाएंगे, वेस्ट की एक फिलॉसफी है कि महिलाएं तो पुरुष की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाद में इस्लाम भी इसी पर चलना शुरू कर दिया कि महिलाएं पुरुष की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस्लाम भी इसे मानने लगा, क्रिश्चियनिटी भी इस तरफ आगे बढ़ गया। जो समाज अपनी महिला को वोटिंग राइट नहीं देता हो, जो समाज अपने महिला को संपत्ति रखने का अधिकार न देता हो, जो समाज अपने महिला को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं देता हो, और इसीलिए लोग कहते हैं कि एक समाज की स्थिति अगर आपको आंकनी हो तो आप सिर्फ उस समाज की महिलाओं की स्थिति आप आंक लीजिए, उससे उस समाज के विकसित होने का पूरा स्वरूप आपके सामने आ जाएगा कि वो समाज कितना विकसित है और कितना अविकसित है। अब आपको शायद इस बात का भान होगा
कि नरेंद्र मोदी ने जनधन अकाउंट खोलने की बात क्यों की, नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के अकाउंट खोलने की बात क्यों की, नरेंद्र मोदी महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी महिलाओं के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है मित्रों, ये धीरे धीरे आप एक समाज को ऊपर उठाते हैं, एक समाज को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। और अगर ये महिला क्रिकेट महत्वपूर्ण नहीं होता तो आज सुंदर पिचई क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब दिस इज नो सिंगल अप टू डेट फिगर फॉर दी टोटल नंबर ऑफ वुमेन। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, सत्य नडेला देखिए क्या कह रहे हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचई, हु इज नोन फॉर हिज लव फॉर क्रिकेट, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सुंदर पिचई जब भारत आए थे तो पहुंच गए थे इंडिया गेट और वहां खेलने लगे थे क्रिकेट बच्चों के साथ। क्रिकेट खेल के वो चले भी गए थे, हालांकि भारत सरकार ने उनको नोटिस दिया था, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। गूगल के सीईओ साहब, आपके जैसा उनका बैलेंस शीट है, तो वो मिले नहीं और क्रिकेट खेल करके सुंदर पिचई वहां से चले गए। उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अखबारों में छपा था। वो क्या कह रहे हैं, दैट वॉज ए नेल बाइटिंग वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल, memories of 1983 and 2011. Indeed, congrats to Team India's. I am sure this will inspire a whole new generation. Great tournament from South Africa's two heroes. अब ये सुंदर पिचई कह रही है कि वुमेन्स इन ब्लू, जो ब्लू ड्रेस में जो महिलाएं थी, उन्होंने इतिहास रच दिया है और आने वाले जनरेशन्स के लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ये इंस्पिरेशन सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है मित्रों। सुंदर पिचई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। मैंने जब लोपामुद्रा का आपको जिक्र किया, मैत्री का जिक्र किया, गार्गी का जिक्र किया, तो वेद से लेकर के खेल के मैदान तक, और कल्पना चावला का जिक्र किया तो जमीन से लेकर आसमान तक, हर जगह बेटियां मौजूद हैं। तो ये जो पुरुष, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें पुरुष प्रधान समाज है, उसके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती का दिन है। वो ये भूल जाएं। आप महिलाओं के स्किल देखिए, उनके क्रिकेटिंग शॉट्स देखिए, उनका हाफ बॉली देखिए, उनका फ्रंट फुट देखिए, उनका बैक फुट देखिए, उनका पुल देखिए, उनका लॉन्ग ऑन पे सिक्सर देखिए, उनका लॉन्ग ऑफ पे सिक्सर देखिए, उनका फ्लिप में बैटिंग देखिए, उनका फाइन लेग पे बैटिंग देखिए, देखने ही रह जाएंगे आप। और वो भी मैंने जेमिमा का जब वो शॉट देखा, जब सामने, सीधे सामने से खड़े होकर के ऐसे गेंद को लिया और ऐसे पीछे थर्ड मैन पे, विकेट कीपर के पीछे, क्या हुनर है। लेफ्ट आर्म से आए, राइट आर्म नहीं, लेफ्ट आर्म से आए, दूसरी तरफ जो उनका ऑफ साइड था उनको ऑन साइड बना करके लगा रही है शॉट्स। ये शॉट्स नहीं है, ये वो विश्वास है जो भारत की बेटियों के भविष्य को नई दिशा दे रही है। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये जो क्रिकेटर बेटियां हैं ना, ये सिर्फ क्रिकेट के शॉट्स, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, ये नहीं, वो जोश, वो परसिवरेंस, वो होशियारी और वो चंचलता, वो दृढ़ता, वो सब कुछ दिखा रही हैं। एक एक शॉट्स, एक एक स्किल को आप मेजर कीजिए तो आपको लगेगा कि वो पुरुषों से 1 इंच भी कम नहीं है। आप उन्हें मौका दे दीजिए, वो हर काम पुरुषों से बेहतर कर देगी। और इसीलिए आप जब सांख्य दर्शन में जाएंगे या आप भारतीय दर्शन को देखेंगे तो महिलाओं को प्रकृति कहा जाता है,